अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पीपीएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी तो आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाया करें, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस जो हैं वो भी वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए पास पेपर्स पे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये वो वाले कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ मिल्क मैन एड 10 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क। हिज सन टेक्स 15 लीटर ऑफ द मिल्क एंड एड 5 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स इन दिस मिल्क, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक मिल्क मैन है, वो क्या करता है जी, 10 लीटर मिल्क जो है उसमें 10 लीटर वाटर जो है वो डालता है। अब देखिए इसमें 10 लीटर जो है वो मिल्क है और इसमें प्लस क्या किया उसने, 10 लीटर वाटर डाल दिया। अब अगर यहाँ पे हम रेशो चेक करें तो 1:1 है, यानी दोनों ही इक्वल हैं एक दूसरे के, जितना मिल्क है उतना ही उसमें वाटर है। तो अगर हम इनको प्लस करें तो ये हमारे पास टोटल बन जाता है 20 लीटर्स, ठीक है। यानी 10 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है, तो दोनों को प्लस करें तो आ गया 20 लीटर। फिर वो कह रहे हैं कि हिज सन टेक्स 15 लीटर ऑफ द मिल्क। उसका बेटा जो है वो इस 20 लीटर में से 15 लीटर जो है वो लेके चला गया मिल्क। तो 20 माइनस हम कर देंगे 15, तो बाकी कितना रह गया 5 लीटर, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि उसने क्या किया कि जो मिल्क वो लेके गया है ना, उसमें उसने 5 लीटर वाटर ऐड किया है। तो आपने हमें जो है अमाउंट बतानी है कि वाटर की कितनी है अब मिल्क के अंदर। तो यहाँ पे देखें कि वो 15 लीटर जो लेके गया है, ठीक है, उसका बेटा 15 लीटर जो उसने लिया, इसमें हाफ़ जो था वो वाटर था और हाफ़ जो था वो मिल्क था। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, इसमें 15 लीटर हो गया मिल्क एंड 7.5 लीटर इसमें मिल्क आ गया और 7.5 लीटर जो है ये इसमें आ गया वाटर। तो फिर अगेन उसने क्या किया है कि 5 लीटर जो है वो वाटर ऐड कर दिया जो वो लेके गया है। तो हमें सिर्फ वाटर की क्वांटिटी देखनी है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि 15 लीटर में 7.5 जो वाटर है ना, उसमें हम 5 जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12.5। तो 12.5 जो है वो अब मिल्क के अंदर वाटर मौजूद है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से इसे सॉल्व करना था। यानी पहले आप इसका टोटल निकाल लें, 10 + 10 ये हो गया 20, ठीक है। फिर उसका बेटा इसमें से लेके गया 20 में से 15 लेके गया, बाकी रह गया 5 लीटर्स। तो हमने जो है इसमें बताना है कि कितना उसने वाटर ऐड किया, 5 लीटर। तो इसमें अब कितना वाटर है टोटल, तो 7.5 मिल के बनाते हैं 15, क्योंकि इसमें हाफ़ मिल्क और हाफ़ वाटर है। तो जब वो वाटर और ऐड कर देगा तो वाटर की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो होगी जी 12.5 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, -3 का हमने क्यूब बताना है। तो इसका मतलब है -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस भी माइनस, प्लस और प्लस जो है ये प्लस होते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस माइनस ये हो गया प्लस एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, बाकी बचा -3। तो ये तो हो गया प्लस माइनस माइनस, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 27। तो आंसर तो स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, बस सम टाइम जल्दी में क्या करते हैं कि उनसे ना ये सिंबल की मिस्टेक हो जाती है, वो +27 पे भी सम टाइम लगा देते हैं आंसर। तो ये जो है आपने गौर करना है। अगर यहाँ पे दिया होता है -3 का स्क्वायर, तो फिर ये होता -3 मल्टीप्लाई -3, तो ये पॉजिटिव आना था हमारे पास 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 80% ऑफ एप्लीकेशंस टू अ प्रोग्राम वर रिजेक्टेड, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर एक्सेप्टेड टू द नंबर ऑफ रिजेक्टेड, ठीक है। तो कोई एप्लीकेशन वगैरह दी गई है जिसमें से 80% जो हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं। तो व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर, हमने जो रेशो है वो बतानी है एक्सेप्टेड डिवाइड बाय रिजेक्टेड, ठीक है। रेशो इस तरह से फाइंड आउट करनी होती है। तो अब देखिए अगर 80% जो है वो रिजेक्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब कि टोटल 100 होता है ना, तो 100 में से 80 रिजेक्ट हुई हैं, तो बाकी कितनी बची 20%।
ये हो गई एक्सेप्टेड। अब हमने इनकी रेशो बतानी है, तो रेशो जो है देखिए उन्होंने खुद से हमें बताया कि रेशो बताएं एक्सेप्टेड टू द नंबर ऑफ़ रिजेक्टेड, यानी एक्सेप्टेड हमने ऊपर लिखनी है और रिजेक्टेड नीचे लिखेंगे। तो 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो 1/4 रेशो के हिसाब से जो है वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की गई हैं। अगर हमें ये कहा जाता कि हमें आपने जो है वो रेशो बतानी है रिजेक्टेड टू एक्सेप्टेड, इस तरह पूछा जाता, फिर हमने क्या करना था 80/20 लिखना था, ठीक है। फिर 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो फिर आंसर हमारे पास सिंपल 4 आ जाता। तो इस तरह से ऑप्शंस जो थे पेपर में वो दिए हुए थे 4, 1/4 और 5, इस तरह करके। तो आपने ये यहाँ से स्टेटमेंट से देखना है कि वो किस हिसाब से हमसे वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है जी, इफ़ 7/21 ऑफ अ नंबर इज़ 6, व्हाट इज़ 14/23 ऑफ दैट नंबर। ये परसेंटेज वाला जब मैंने चैप्टर करवाया था तो उसमें सारे क्वेश्चंस करवाए थे। अब देखिए वो कह रहे हैं कि 7/20 ऑफ अ नंबर। पहले हम स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाएंगे। 7/20 ऑफ अ नंबर का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। इसका मतलब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, इक्वल होता है, तो 6। पहली जो हाफ स्टेटमेंट है इतनी, इसका ये मतलब है कि 7/21 ऑफ अ नंबर इज़ 6, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। तो फिर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ 14/23, यानी 14/23 ऑफ दैट नंबर। दैट नंबर मतलब यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी हमने उसका बताना है 14/23। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 ज़ार 7 एंड 7 3 ज़ार कितना हो गया 21। तो ये हमारे पास आ गया 3x इज़ इक्वल टू 6। तो दोनों साइड पे हम डिवाइड कर लेंगे 3 से। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने फाइंड आउट करना है इस नंबर का 2 का जो है 14/23। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें 2, तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28/23, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट सीरीज़। ये नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज़ हमें दी हुई है 5 9 17 एंड 33। तो हमने बताना है कि इससे नेक्स्ट क्या आएगा। तो पहले हमने इसका सीक्वेंस देखना है। 5 जो है इसमें अगर हम +4 करें तो ये हमारे पास बनता है 9, ठीक है। अगर हम 9 में प्लस करें 8 तो हमारे पास बनता है 17, और अगर हम 33 में प्लस कर दें 16 तो हमारे पास बनता है 33। अब अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस देखें तो 4 था, फिर 4 का डबल 8 था, फिर 8 का डबल ऐड किया हमने 16, और अगर हम 16 का डबल यहाँ पे ऐड करें तो वो बनता है हमारे पास 32। तो 32 जो है वो हम प्लस करेंगे जी किस में 33 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 65। तो यहाँ पे आएगा 65, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा 65, ठीक है। इस तरह आपने सीक्वेंस चेक करना होता है। तो नंबर सीरीज़ जो है क्वेश्चन आसान ही होते हैं। कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, कहीं पे माइनस हो रहा होता है, कहीं पे हम क्यूब बना के ऐड कर लेते हैं, कहीं पे स्क्वायर रूट, इस तरह करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, सिंप्लीफाई द इक्वेशन 5 + 2 × 6 + 3 × 2। अब वैसे तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें फिर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इसका रूल होता है बोर्ड मैथ्स का। इसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट वाली जो रकम है उसे सॉल्व करेंगे। 5 + 2 × 6 प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद जो है ऑफ तो नहीं, और डी जो है इसका मतलब है डिवीजन भी नहीं है हमारे पास इस इक्वेशन में, और m जो है ये होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब अब हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो 5 + 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 + 6, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास सारी प्लस में रह गई हैं, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं। पास आएगा 23 आंसर। अगर आप इसको डायरेक्ट से ही करना शुरू कर देंगे तो ये आप मिस्टेक कर देंगे इसके आंसर में।
तो सबसे पहले आपने ये रूल माइंड में रखना होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादातर जो रूल है वो यहाँ डी मैथ्स तक ही आ रहा होता है पीपीएससी के पेपर में, लेकिन फिर भी ब्रैकेट वगैरह आ जाए तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द जू हैज़ सम लाइन्स एंड पैरट, द कीपर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स, हाउ मैनी लाइन्स वर देयर। अब ये हेड्स और लेग्स वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है पेपर में और स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है, तो यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर इक्वेशन से भी करवा देती हूँ सॉल्व और ट्रिक से भी करवा देती हूँ, ठीक है। दोनों मेथड जो हैं वो आप नोट कीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि जू हैज़ सम लाइन्स एंड पैरट, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जो लाइन है वो x है एंड पैरट जो है हमारे पास वो है y, ठीक है। तो द कीपर काउंटेड 15 हेड्स, मतलब कि जो हमारे पास लाइंस और पैरट्स हैं वो कितने हैं, 15 हैं। तो हम लिखेंगे x + y = 15, ये आ गई इक्वेशन 1। फिर वो कहते हैं कि एंड 50 लेग्स, यानी 15 हेड्स हैं। अब हेड तो सबका एक ही होता है, लेकिन लेग्स जो हैं वो 50 हैं। तो हाउ मैनी लाइन्स वर देयर, हमने बताना है कि लाइन कितने। तो लेग्स हम किस तरह से लिखेंगे, लाइन जो है वो हमने x लिया था, तो लाइन की लेग्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो हम लिखेंगे 4x प्लस पैरट की लेग कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो हम लिखेंगे 2y = टोटल लेग जो है इन दोनों की वो कितनी है जी, 50 हैं। ये हो गई इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ लाइंस बताना है। हम क्या करेंगे कि इन x और y वाली जो इक्वेशन है ना, यानी इक्वेशन 1, इसको या तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से, ठीक है, ताकि एक जो है वैल्यू वो हम कैंसिल करके दूसरी फाइंड आउट कर सकें। तो आप जिसको चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन 1 को, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है। ये आएगा हमारे पास 30, 2x + 2y। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 और 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हम लिखेंगे 2x + 2y = 30, 4x + 2y = 50। अब यहाँ पे साइंस चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये हमारे पास बचेगा 20 -20। ये प्लस माइनस देखें 2y सेम है, कैंसिल, इसी वजह से मल्टीप्लाई किया था ताकि हम एक को कैंसिल कर सकें। और ये 4 में से 2 - 2, तो ये माइनस यहाँ पे दोनों साइड्स पे आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की, तो हम दोनों साइडों पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 10s are 20, तो x = 10। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमें नंबर ऑफ़ लाइन्स चाहिए थे, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 10, तो x हमने कहा था हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ लाइन्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 जो है वो लाइन है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पैरट्स कितने थे, तो टोटल देखें कितने थे, 15 थे। तो 10 अगर लाइन है तो सिंपल बात है कि यहाँ पे 5 जो हैं वो पैरट होंगे। अगर इस तरह से नहीं तो आप इसमें जो है x की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, यानी आप x की जगह पे लिखें 10 + y = आप कर दें 15। नेक्स्ट क्या होगा, y यानी पैरट हमने फाइंड आउट करना है, तो 15, 10 इस साइड पे प्लस है, यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास बच जाएगा 15 में से 10 बाकी 5 जो हैं वो नंबर ऑफ़ पैरट्स हैं, ठीक है। ये इक्वेशन मेथड है इसको सॉल्व करने का, आप इसको चेक भी कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके। अब इसकी आप छोटी सी एक ट्रिक देख लें। इसमें आपने ट्रिक में क्या करना होता है कि हमारे पास जो होते हैं ना नंबर ऑफ़ हेड्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो वो आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स। फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं इनको आपने माइनस कर देना है नंबर ऑफ़ लेग्स से, यानी 50 माइनस आप 30 करेंगे तो ये आएगा 20, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आया ना हमारे पास 20, इसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 1s are 2, 2 2s are 10। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ना, ये 4 लेग्स वाले एनिमल होंगे। तो 4 लेग वाले कौन थे, यहाँ पे लाइन थे, ठीक है। तो इस तरह ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। और अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि पैरट्स कितने थे, तो मेथड सेम ही रहेगा। फिर आप सिंपल क्या करेंगे, ये 4 लेग वाले आए थे ना, तो इसमें आप देख लेंगे कि टोटल 15 थे, तो बाकी कितने बचेंगे। अगर ये 4 लेग वाले 10 है तो बाकी 5 बचे, तो वो हमारे पास होंगे 2 लेग वाले एनिमल। तो आपको जो मेथड ईजी लगता है उसी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। जो समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगेन करवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।